हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो फिशरी के ख़त्म हो जाने के बाद फिर मैं फिशरी के बाद प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की वीडियो अपलोड करूँगा। वो 2 से 3 दिन के गैप आउट पे आएगी वीडियो, ठीक। तो फिशरी के बाद मैं क्यों मत्स्य संपदा को करूँगा, क्योंकि फिशरी में आपको बेसिक आइडिया हो जाएगा। फिशरी में जब आपको बेसिक एक आइडिया हो जाएगा तो उसके बाद जब आप प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को पढ़ेंगे तो आपको सारा नॉलेज, मतलब कहते हैं एक होल नॉलेज, इंटायर नॉलेज जो है वो आप समझ पाएंगे कि इसका है क्या, ठीक है। फिशरी की बात करें तो ये बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। वास्ट का मैंने कहने का मेरा मतलब ये था, सेंस ये था कि ये इतना बड़ा सब्जेक्ट है ना कि यदि ठीक तरीके से पढ़ा जाए तो 10 से 15 दिन लग जाएगा इसको पूरा पढ़ने में, क्योंकि एक एक स्पीसीज़ को पढ़ना, उसके देख रेख को पढ़ना, उसकी पालन पोषण को पढ़ना और उसके बाद सारा कुछ उसका प्रोसेस पढ़ने में एक एक स्पीसीज़ को पर्टिकुलर पढ़ेंगे तो बहुत लंबा टाइम चला जाएगा। तो हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले। इसमें हम लोग बस उतने पढ़ेंगे जितना हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा हो और साथ ही साथ हमारे नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा हो। केवल हम इसी चीज़ को इतना को कवर करेंगे, ठीक है। हमें अच्छी खासी इस फील्ड में, मतलब फिशरीज़ में, मछली उत्पादन में हमें नॉलेज हो जाए और साथ ही साथ हमारा जो एग्ज़ाम में आने वाला जो भी क्वेश्चन है वो बन जाए। बस हमको इतने तक पढ़ना है, ठीक। और यदि टाइम आपको मिलेगा तो आप इसके बाद जब आपके यदि सब्जेक्ट में होगा तो फिर आप उसको पर्टिकुलर पढ़िएगा, क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इस क्वेश्चन, मतलब इन सारी चीज़ों को बता रहा हूँ जिससे कि आपको एक मोटा मोटा आइडिया हो सके और साथ ही साथ आपका एग्ज़ाम भी अच्छे से क्लियर हो सके, ठीक। तो फिशरीज़ की बात करते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं फिशरीज़ की। तो फिशरीज़ में क्या होता है ना कि देखिए, जो लोग फ़िश को नहीं कंज्यूम करते, नहीं खाते हैं, उनके लिए तो एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि उनको थोड़ी सी चीज़ें समझ में कम आएंगी। लेकिन जो फ़िश लवर हैं, या कह सकते हैं जो फ़िश को कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, उनके लिए तो ये फिशरीज समझना ना बड़ा आसान हो जाता है, ठीक है। अभी आप वेस्ट बंगाल के किसी स्टूडेंट से मिलेंगे ना, जो मोस्टली वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट होते हैं, मैं हर को नहीं कह रहा, लेकिन कुछ ज़्यादातर जितने लोग होते हैं वो फ़िश को बहुत, मतलब बचपन से कंज्यूम करते हैं, तो उनको हर एक फ़िश की स्पेसीज़ की, यानी ब्रीड के बारे में उनको पता रहता है कि कौन सी स्पीसीज़ कैसी है, उनका पालन पोषण कैसे किया जाता है, वो कहाँ पे रहती हैं, सब कुछ उनका, मतलब ओवरऑल एक लाइफ साइकिल उनकी पता रहती है। तो जो लोग फ़िश को कंज्यूम, तो वो ये जो फिशरीज़ है ये उन लोगों के लिए बड़ा आसान हो जाता है कि जो लोग फ़िश को कंज्यूम करते हैं, फ़िश को देखते हैं। फ़िश को कंज्यूम करने का मतलब है कि हम फिशरी क्यों करते हैं, मछली उत्पादन क्यों किया जाता है, उसके पीछे क्या कारण है। तो मछली उत्पादन बेसिकली जो सबसे मेजर है वो तो यही है कि हम लोग खाने के लिए करते हैं। मछली का उत्पादन क्यों किया जाता है, हमारे खाने के लिए, जिससे हमें प्रोटीन डाइट वगैरह मिल सके, उसके लिए करते हैं। और साथ ही साथ क्या नाम है, उससे जो फिश बोन मिल्स बनाए जाते हैं, फिश बोन मिल्स मतलब जो मछलियों से निकलने वाला हड्डी है, ठीक है, बोन्स है, उससे बहुत सारे मेडिसिन के फील्ड में यूज किया जाता है। और कह सकते हैं कि साथ ही साथ उससे बहुत सारे मैन्योर्स वगैरह बनाए जाते हैं, तो उसका भी यूज कर लिया जाता है। लेकिन जो मेजॉरिटी है यूज करने की वो खाने के लिए है, ठीक है। ज़्यादातर लोग जो पालते हैं वो खाने के लिए करते हैं, ठीक है। और फिश को एक और तरीके से पाला जाता है, जैसे एक्वेरियम, आप लोग जानते हैं ना, एक्वेरियम होता है ना, जैसे घर पे जो छोटे छोटे टैब होते हैं उसमें छोटी छोटी मछलियाँ होती हैं, वो ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए भी मछलियों को कुछ लोग पालते हैं। ये एक्वेरियम जो होता है वो बहुत बड़े बड़े भी होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं। जैसे दुकान पे आप लोग जाते हैं तो कभी कभी देखते हैं कि एक्वेरियम रखा रहता है, उसमें बबल्स आते हैं पानी का, ठीक है, ऑक्सीजन देते हैं और उसमें 5 7 10 ठो मछलियाँ होती हैं। वो ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए, ऑर्नामेंटल मतलब सुंदर दिखने के पर्पस से, अच्छा दिखने, अलंकृत रूप से दिखने के पर्पस से होता है। और जो हम लोग मछलियाँ पालते हैं तो उसमें हम बेसिकली वही कि मछलियाँ क्यों पालते हैं, वही खाने के लिए, ठीक। तो फिशरी का मतलब आप लोग समझ गए कि मछलियों का पालन करना। अब मछलियों का पालन आप 2 तरीके से कर सकते हैं। एक है आर्टिफिशियली तरीके से मछलियों को पालना और एक है नेचुरल तरीके से मछलियों को पालना। तो जो नेचुरल तरीके से होती है वो तो खुद ब खुद अपने तालाब में आती है और वो अपना प्रोडक्शन करती हैं, ठीक है, अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट करती हैं। लेकिन जो हम आर्टिफिशियल तरीके से पालते हैं तो आर्टिफिशियल तरीके से हम उसमें बहुत सारी विभिन्न तरीके के टेक्नोलॉजी हैं उनका यूज करते हैं और उससे मछलियों को पालते हैं। तो नेचुरल में सबसे बेस्ट एग्जांपल की बात करें तो नेचुरल में जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो आपके यहाँ पे, सबसे अच्छा उदाहरण आपके यहाँ पे जो पॉन्ड होते हैं ना, अभी ये जो मानसून चल रहा है ना, रेनी सीजन यानी रेनी डेज चल रहे हैं, बरसात का टाइम चल रहा है, तो अब देखेंगे आपके जो छोटे छोटे पोखरे ओखरे होते हैं ना वो भर जाएंगे और उसमें ऑटोमेटिक मछलियाँ आ जाती हैं, ठीक है। फिर जैसे जैसे सूखते हैं तो जो गाँव के लोग होते हैं वो एक दिन प्लान सेट करके फिर मछलियों को, क्या नाम है, उसमें हार्वेस्ट करते हैं और उसके बाद वही
कट करके खाते हैं, तो वो चीज़ें होती हैं। तो वो होता है नेचुरल तरीके से। एक आर्टिफिशियल तरीके से होता है। आर्टिफिशियल में क्या होता है कि हम लोग खुद से पॉन्ड बनाते हैं, खुद से पॉन्ड की खुदाई वुदाई करते हैं, पूरा उसका देख रेख करते हैं, उसमें हम ला के मछलियों के एग को या उसके लिंग मतलब कि उसके लार्वा को, ठीक है, फिंगरिंग कलर का फिंगरिंग साइज का होता है। अभी मैं इसको सारी चीज़ों को एक एक करके बताऊंगा। तो उसको ला के उसमें डालते हैं, फिर धीरे धीरे उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है, उनको आर्टिफिशियल तरीके से चारा वगैरह दिया जाता है, ठीक है, उनको खाना खिलाया जाता है जिससे कि उनकी जल्दी ग्रोथ हो सके, फिर हम उसको मार्केट में सेल करते हैं। तो ये हो गया आर्टिफिशियल तरीके से, ठीक। अब इस वीडियो में ये जो वीडियो जितने भी वीडियो जाएंगे वो 4 पार्ट में जाएंगे, मोस्ट प्रोबेबली 5 पार्ट भी हो सकते हैं, क्योंकि इतना है कि आपको छोटी छोटी वीडियो करके अच्छे तरीके से चीज़ों को समझाया जा सके। तो इस वीडियो में बेसिकली हम स्पीसीज़ की बात करेंगे कि कितनी फिश की स्पीसीज़ हैं। स्पीसीज़ की बात करें तो बहुत सारी स्पीसीज़ हैं, लेकिन जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे नॉलेज के और जो हम लोग देखते हैं, ठीक है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम स्पीसीज़ की बात करेंगे। देन उसके बाद जो फिश की जो इंटरनल मॉर्फोलॉजी और एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, ठीक है, इंटरनल मतलब जो उनकी आंतरिक संरचना होती है, ठीक है, आंतरिक जो अंदर का पार्ट होता है उसके बारे में, और जो एक्सटर्नल पार्ट होता है उसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक। तो स्पीसीज़ की बात करें तो इसमें हमने इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। जो फिश होती हैं उसको हम 2 कैटेगरी में बांटते हैं, ठीक है। एक होती है ट्रू फिश और एक होती है सेलफिश। सेल्फिश वो नहीं जो घमंडी लोग होते हैं उनको नहीं, एक होती है वो होती है सेलफिश, और ये सब हैं जो सेल्फिश लोग होते हैं वो सेलफिश होते हैं, ये सेलफिश है, ठीक। तो इसको हम 2 प्रकार के 2 कैटेगरी में डिवाइड किए हैं, एक होता है ट्रू फिश, एक होता है शेलफिश, ठीक। ट्रू फिश वे फिश होती हैं जिसमें फिन्स पाए जाते हैं। अब आप समझ रहे होंगे कि सर ये इंग्लिश क्या बोल रहे हैं, फिन्स। फिन्स का मतलब पंख होता है ना, पंख क्यों होता है, जैसे पंछियों में फेदर्ड होते हैं ना पंख, वैसे इनमें फिन्स होते हैं। इन फिन्स का ना मछलियों के अंदर मतलब बहुत तगड़ा रोल होता है। आगे मैं बताऊंगा जब मॉर्फोलॉजी पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि फिन्स का क्या क्या रोल होता है। तो बस आप पहले 2 चीज़ याद रखिएगा, एक ट्रू फिन्स और एक ट्रू फिश और एक सेलफिश। तो ट्रू फिश वे फिश होती हैं जिसमें फिन्स पाए जाते हैं, और सेलफिश वे फिश होती हैं जिसमें फिन्स नहीं पाए जाते। याद रखना, ट्रू फिश वे फिश होती है जिसमें फिन्स पाए जाते हैं, सेलफिश वे फिश होते हैं जिसमें फिन्स नहीं पाए जाते, ठीक। फिन्स का मतलब पंख होता है, ठीक। अब बात करते हैं ट्रू फिश की। तो ट्रू फिश में कौन सी है, तो जो सबसे मोस्ट पॉपुलर है, जितने फिश लवर हैं, मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि जितने भी फिश लवर हैं वो इस फिश को तो जानते ही होंगे, जिसका नाम है कैटला। वो तो जानते ही जानते होंगे। तो पहली फिश है वो है कैटला। अभी मैं ट्रू फिश की बात कर रहा हूँ, ठीक। तो पहली फिश है कैटला, जिसका साइंटिफिक नेम, इसमें साइंटिफिक नेम होता है, कभी भी आप एनिमल में बॉटनिकल नेम मत जोड़िएगा, साइंटिफिक नेम या बाइनोमियल नेम कह सकते हैं, तो साइंटिफिक नेम का ये बेटर होगा, ठीक। तो जो इसकी कैटला है उसका साइंटिफिक नेम है कैटला कैटला, ठीक। जो दूसरी हमारी फिश है वो है रोहू। रोहू का साइंटिफिक नेम है लैबियो रोहिता, ठीक है। पहला है कैटला कैटला कैटला, दूसरा है रोहू लैबियो रोहिता, तीसरा गौरमी गौरमी जिसका साइंटिफिक नेम ऑस्फिरनो मिडी। देखिए इसमें जब साइंटिफिक नेम आएगा ना तो इसमें ऐसे ऐसे नेम्स हैं कि वहाँ पे आपकी जबान पलट जाएगी, ठीक है। जो आपकी टंग है वो बहुत ब्रेक होती है, तो थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट करिएगा। बाकी मैं इन सारों का नाम भी आपको लिस्ट वाइज करके भेज दूंगा और विथ फोटो, तो जिससे आपको और बेटर क्लियरिटी हो सके। तो पहला कैटला, दूसरा रोहू, तीसरा है गौरमी, ठीक। गौरमी जिसका साइंटिफिक नेम ऑस्फोर्नो मिडी, ठीक। उसके बाद चौथा है गैम्बूसिया या मॉस्क्यूटो फिश, गैम्बूशिया या मॉस्क्यूटो फिश। तो जो गैम्बूशिया या मॉस्क्यूटो फिश होती है, ये बेसिकली इसका नाम मॉस्क्यूटो फिश क्यों पड़ा, जैसे आप लोग देखते होंगे कि जनरली जैसे जहाँ पे आपका घर है यदि उसके बगल में तालाब वालाब है तो वहाँ पे बहुत सारे फिश के जो मॉस्क्यूटो होते हैं उसके लार्वा या एग वहाँ पे रहते हैं, वहाँ पे बहुत सारे मच्छर लगते हैं। तो वहाँ पे इसको बायोलॉजिकली कंट्रोल करने के लिए यदि आपने गैम्बूसिया या मॉस्क्यूटो जो फिश है उसको उस तालाब में आपने उसको उसके अंदर डाल दिया, तो ये जो क्या करती हैं, ये मॉस्क्यूटो के जो लार्वा या एग होते हैं इनको फीड करती हैं, यानी इनका भोजन करती हैं, मतलब उनका फेवरेट भोजन यही है। मॉस्क्यूटो फिश या गैम्बूसिया का फेवरेट भोजन क्या है, जो मॉस्क्यूटो होते हैं उनके लार्वा एग को ये फीड करती हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या नाम, गैम्बूसिया मॉस्क्यूटो फिश के नाम से भी जाना जाता है। बायोलॉजिकली कंट्रोल ऑफ मॉस्क्यूटो इसको कह सकते हैं, ठीक है। और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो गैम्बूसिया एफिन्स है। इसका साइंटिफिक नेम गैम्बूसिया या मॉस्क्यूटो फिश का साइंटिफिक नेम गैम्बूसिया एफिन्स है। फिर आता है मृगल। मृगल जिसका साइंटिफिक नेम है साइरसिनस सिरोसस। फिर आता है नेक्स्ट सिल्वर कार्प। सिल्वर कार्प का है हाइपोफैलेंथिकस मोलेट्रिक्स।
हाइपोफैलेंथिकस मोलैक्ट्रिक्स, ये सिल्वर क्रैब का। फिर आता है फ्रेश वाटर प्रॉन। अभी मैं बताऊंगा प्रॉन और श्रिम्प दोनों अलग अलग होते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं फ्रेश वाटर प्रॉन की। तो फ्रेश वाटर प्रॉन में है क्या है, मैक्रोबैरिकम रोजीबेगरी, मैक्रोबैरिकम रोजीबेगरी। फिर आते हैं कॉमन कार्प के बारे में। तो कॉमन कार्प है साइप्रस कार्पियो, कॉमन कार्प जिसका साइंटिफिक नेम है साइप्रस कार्पियो। फिर आते हैं ग्रास कार्प, ग्रास कार्प का साइंटिफिक नेम है चेनोफायरिगोलोडान आइडिला, चेनोफायरिगोडान आइडिला। उसके बाद आते हैं बाटा के, बाटा जिसका साइंटिफिक नेम है, बाटा भी एक फिश है, ठीक है, वो बूट वाला बाटा नहीं, जो जूते का बाटा नहीं, ये भी बाटा एक फिश है। तो उसका साइंटिफिक नेम है लेबियो बाटा, ये सबसे छोटे साइज की होती है, स्मॉल साइज की होती है। फिर बात करते हैं फ्रेश वाटर कैटफिश, जिसको हम फ्रेश वाटर शार्क या हेलीकॉप्टर कैटफिश के भी नाम से जानते हैं। जो फ्रेश वाटर कैटफिश होती है या फ्रेश वाटर शार्क होती है या हेलीकॉप्टर कैटफिश होती है, इसको हम क्या नाम है, शार्क फिश के नाम से जानते हैं। ये आकार में ना, ये जो फ्रेश वाटर कैटफिश है, मैं फोटो भी भेजूंगा, ये आकार में बहुत बड़ी साइज की होती है, ठीक है। मतलब कह सकते हैं कि इसकी जो लेंथ होती है वो 3 से 4 मीटर तक होती है और बहुत बड़ी आकार की होती है। और कैटफिश क्यों कहते हैं, जैसे बिल्लियों के आप देखेंगे, बिल्लियों के मुंह पे ना ऐसी मूंछ पाई जाती है, इस यूं आकार की मूंछ पाई जाती है ना, वैसे इन मछलियों के भी ऊपर ऐसे मूंछ पाई जाती है। तो आप जब भी आपके घर में कभी भी मछलियाँ आती हैं, जो लोग खाने वाले होते हैं वो तो जानते होंगे कि जब उनके घर में मछलियाँ आती हैं तो देखा करिए कि कुछ मछलियाँ ऐसी होती है जिनके ऊपर मूंछ ऐसे पाई जाती है। जैसे अपने यहाँ सिंगी विंगी आती है ना, तो उसके यहाँ मूंछ पाई जाती है। तो वो जो मूंछ होती है वो साइन है, वो पहचान है कि ये कैटफिश है, ठीक। तो ये है इसका साइंटिफिक नेम है, जो फ्रेश वाटर कैटफिश है या फ्रेश वाटर शार्क है, इसका नाम है वैलगो अट्टू। साइंटिफिक नेम क्या है इसका, वैलगो अट्टू, ठीक। उसके बाद एक है स्ट्रिप्ड डॉर्क कैटफिश, स्ट्रिप्ड डॉर्क कैटफिश का नाम है, साइंटिफिक नेम है माइस्टस स्पेसीज। फिर एक है वॉकिंग कैटफिश, वॉकिंग कैटफिश। आप सोच रहे होंगे कि क्या सर ये जो कैटफिश है ये वॉक करती है, तो हाँ ये सही है कि ये वॉक करती है। इसमें एक स्पेशली इनकी विशेषता ये पाई जाती है ना कि ये पानी के अंदर और पानी के बाहर दोनों तरह से रह सकते हैं। लेकिन पानी के अंदर तो इनका पूरा लाइफ साइकिल बीत जाएगा, लेकिन पानी के बाहर ये 2-4 घंटों तक केवल रह सकते हैं, उसके बाद वो ज़्यादातर नहीं रह पाएंगे। इसीलिए इनको एयर ब्रीथिंग कैटफिश भी कहते हैं, क्योंकि ये एयर से भी ब्रीथ कर लेती हैं, सांस ले लेती हैं, ठीक है, जो वॉकिंग कैटफिश है। और इनमें चलने की भी क्षमता पाई जाती है। ये एक दूसरे के यहाँ, इनके पैर नहीं होते, लेकिन फिर भी ये यूं करके ऐसे होता है ना, जैसे स्नेक आगे की तरफ मूव करता है, ऐसे ये भी मूव करके कुछ दूर तक चल सकते हैं, फिर वहाँ से वापस पानी में आ जाएंगे, ठीक। तो जो वॉकिंग कैटफिश है उसका साइंटिफिक नेम है क्लेरियस बेट्राइकस, ठीक। उसके बाद स्नैक फीड की बात करें तो स्नैक फीड जिसका साइंटिफिक नेम है चन्ना स्ट्राइटस, स्नैक फीड जिसका साइंटिफिक नेम चन्ना स्ट्राइसर। स्नैक फिश इसका क्यों नाम पड़ा, क्योंकि अब मैं इसमें जब फोटो आपको भेजूंगा ना, तो जब फोटो भेजूंगा तो आप देखिएगा कि जो स्नैक फिश होती है, इसका यदि आप ऊपर का केवल हेड वाला पार्ट, इतना वाला पार्ट आप बस उसको देखेंगे ना, और ये मान लीजिए कहीं बिल विल में छुपी है ना, तो बाहर से देखने पर ऐसा लगता है ना यार कि ये कोई स्नैक बैठा वहाँ पे, एकदम एज इट इज स्नैक के आकार की, मतलब स्नैक के शेप की, जो उसका आगे का हेड होता है, नॉस्ट्रल जिसको बोलते हैं, वो एज इट इज वैसे ही दिखता है, ठीक है, हूबहू ऐसे ही दिखता है। तो इसीलिए इसका नाम स्नैक फिश पड़ा, ठीक है। लेकिन ये एक फिश होती है जिसका साइंटिफिक नेम है चन्ना स्ट्राइटस, ठीक। उसके बाद एक रेनबो ट्रॉट होती है, रेनबो ट्रॉट जिसको हम क्या नाम है, सेल्मो ग्रिडिनरी से उसका साइंटिफिक नेम है, जैसे सेल्मो ग्रिडिनरी से उसको हम जानते हैं, ठीक। अब बात करते हैं कुछ सेलफिश के बारे में। तो सेलफिश वही जिसमें फिन्स नहीं पाए जाते, या जो नॉन फिन्स होती है वो सेलफिश होती है। उसमें है श्रिम्प। अब मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ, प्रॉन और श्रिम्प। प्रॉन का भी मतलब झींगा और श्रिम्प का भी मतलब झींगा होता है, लेकिन ये दोनों अलग अलग होते हैं। इसमें बहुत सारे डिफरेंस हैं, इनके ऑर्डर में तक डिफरेंस है, ठीक है। तो प्रॉन और श्रिम्प दोनों देखने में आपको एक ही जैसे समझ में आएंगे। आप प्रॉन को भी देखेंगे ना, मैं फोटो भेजूंगा आपको, तो आपको समझ में आएगा कि जो हम प्रॉन को भी भेजेंगे और श्रिम्प को भी, तो दोनों दिखने में एज इट इज सिमिलर लगते हैं, लेकिन इनके मॉर्फोलॉजी में भी मॉर्फोलॉजी कह रहे हैं, इनके कैरेक्टर में भी चेंजेस होते हैं, इनके ऑर्डर में भी चेंजेस हैं। तो कौन कौन से चेंजेस है, बस आप उसको मोटा मोटा जान लीजिए। जो प्रॉन्स होती है ना, वो हमेशा फ्रेश वाटर में, हम तीन प्रकार की
वाटर्स होते हैं जिसमें मछलियाँ रहती है। एक फ्रेश वाटर होता है, एक सैलाइन वाटर होता है, और एक सैलाइन और फ्रेश वाटर का मिक्सचर होता है, ठीक है। तो जो प्रॉन्स होती है वो हमेशा फ्रेश वाटर में रहना पसंद करती है, लेकिन जो श्रिम्प होती है वो हमेशा सॉल्टी वाटर में रहना पसंद करती है। सॉल्टी मतलब खारा पानी, जैसे ओशियन का पानी होता है, समुद्र का, ठीक। तो जो प्रॉन होती है वो फ्रेश वाटर में रहना पसंद करती है, जो श्रिम्प होती है वो सॉल्टी वाटर में रहना पसंद करती है। जो प्रॉन होती है वो थोड़ी छोटे साइज की होती है, और जो श्रिम्प होती है वो प्रॉन की अपेक्षा थोड़े बड़े साइज की होती है, ठीक। अब उसके बाद जो इनका प्रॉन देखेंगे, प्रॉन के जो गिल्स पाए जाते हैं वो प्लेट लाइक स्ट्रक्चर के होते हैं। प्लेट लाइक कहने का मतलब होता है जैसे प्लेट आप प्लेट तो मेरे पास है नहीं तो मैं आपको दिखाता, ये ऐसे ऐसे करके प्लेट लाइक स्ट्रक्चर के होते हैं। मैं गिल्स का भी फोटो भेजूंगा, परेशान ना होइए, ठीक। बस समझ लीजिए कि प्रॉन्स प्लेट लाइक स्ट्रक्चर के होते हैं, और जो श्रिम्प होते हैं वो ब्रांचिंग गिल्स होते हैं। इनमें जो गिल्स पाए जाते हैं वो ब्रांचिंग होती है। ब्रांचिंग मतलब शाखाएं जैसी होती हैं, देखेंगे एकदम क्लियर हो जाएगा आपको। और उसके बाद जो प्रॉन्स होते हैं उनकी जो बॉडी होती है वो कर्ल्ड शेप की होती है। कर्ल्ड समझते हैं ना, कर्ल्ड मतलब एकदम, मतलब कह सकते हैं उसको कर्ल्ड, कैसे उदाहरण, मतलब कर्ल्ड का मतलब कह सकते हैं उसको कि एकदम घूमी हुई, ठीक है, उस शेप की होती है। लेकिन जो क्या नाम है श्रिम्प होती है, जो उनके बॉडी स्ट्रक्चर होते हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं, ठीक है। जैसे कर्ल्ड का मतलब समझ सकते हैं, जैसे लड़कियां चोटियां बांधती हैं ना, चोटियां, तो उस टाइप से जो उनकी चोटियों की शेप होती है, ऐसे ऐसे करके बांधती है ना, वो आप लोग समझते ही होंगे। तो उस शेप के होते हैं वो प्रॉन्स। और जो क्या नाम श्रिम्प होते हैं वो स्ट्रेट लाइक स्ट्रक्चर के होते हैं, एकदम सीधे होते हैं। तो इस सेल ये हो गया प्रॉन और श्रिम्प में अंतर। तो प्रॉन हमेशा फिश में कंसिडर किया जाता है, और जो श्रिम्प होती है वो सेल फिश में कंसिडर की जाती है। तो जो श्रिम्प होती है, अब बात करते हैं नॉन फिश या सेल फिश में। तो पहला है श्रिम्प, जिसको हम कॉर्डिया कहते हैं, जिसका साइंटिफिक नेम कॉर्डिया है। फिर आता है क्रैब। क्रैब का मतलब क्रैब मतलब केकड़ा, वही आप लोग के घर पे या कहीं पे भी नीचे वीचे कहीं पे मिलता होगा, तो उसको कहते हैं क्रैब। उसका साइंटिफिक नेम ब्रिचायरा है, ठीक है। उसके बाद रहता है लोबस्टर। लोबस्टर जिसको नोफिडी है, नोफोरडी। लोबस्टर का साइंटिफिक नेम नोफर्डी है। फिर मुसेल्स है, जिसका साइंटिफिक नेम माइलिटिस इडुलिस, मुसेल, ठीक है। उसके बाद ऑयस्टर है, जिसको ऑस्ट्रेडी कहते हैं, ठीक है। ऑयस्टर जिसको हम लोग कह सकते हैं, वो कौन सा है यार, जिसमें मोती बनते हैं ना, इस ऑयस्टर का यूज ना पल्प प्रोडक्शन यानी मोतियों के बनाने में भी इसका बड़ा यूज किया जाता है, ठीक है। ऑयस्टर जिसको हम घींगा शायद में भी कहते हैं क्या, ऐसे ही का कुछ, मैं क्लियर करके बता दूंगा आपको, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और कुछ ऐसी फिश होती हैं जो मैराइन में यानी कि जो ओशियन में पाई जाती हैं। तो ओशियन में बस सुन लीजिए ओशियन में कौन कौन सी पाई जाती हैं। तो पहला है मैकरेल। मैकरेल जिसको स्कॉम्बर, उसका साइंटिफिक नेम स्कॉम्बर है, या मैकरेल उसको कहते हैं। और जो दूसरा है वो होता है शार्क, ठीक है। शार्क जानते हैं ना, मछलियों का राजा, किंग ऑफ फिश जिसको कहते हैं, शार्क बड़ी खतरनाक होती है, तो वो पाई जाती है। उसका जो साइंटिफिक नेम है सेला चिमोरपा, सेला चिमोरपा शार्क का साइंटिफिक नेम है। फिर है मुलेट, ठीक है। ये जितने भी मैं बात कर रहा हूँ ना, ये सेल फिश तो बस उतने था ऑयस्टर तक। उसके बाद अब जो मैकरेल, शार्क, ये सब हैं, वो सारे के सारे क्या हैं, वो सारे के सारे ट्रू फिश हैं, ठीक है। लेकिन जो रहती कहाँ पे हैं, ओशियन या समुद्र में या खारे पानी में। तो मुलेट है, जिसका साइंटिफिक नेम मुलेडी है। फिर सार्डाइन है। फिश लवर के लिए ना ये मछली एकदम बहुत बेहतरीन है। जो लोग फिश लवर होंगे, फिश को खाने वाले होंगे, फिश को बहुत ज़्यादा खाते हैं, वो इस मछली को ज़रूर जानते हैं, जिसको हम हिंदी में प्यासी भी कहते हैं, ठीक है। आप लोग नहीं जानते होंगे तो आप लोग जो फिश खाने वाले होंगे उनसे बस पूछिएगा कि प्यासी का नाम सुना। इसका बड़ा अलग अलग नाम है। इसको मोती या चल्लू के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसका नाम तो बहुत है, लेकिन प्यासी इसका बड़ा कॉमन नेम है। और जो ये सार्डाइन होती है ना, ये इसको हम इंडियन ऑयल सार्डाइन भी कहते हैं, क्योंकि इसको जब हम बनाते हैं, बनाने का मतलब खाने के लिए जब बनाते हैं, तो इसमें बहुत सारे तेल्स, मतलब बहुत सारे ऑयल्स इसके अंदर से एक्सट्रैक्ट होते हैं, बाहर निकलते हैं, तो इसीलिए इसको इंडियन ऑयल सार्डाइन के नाम से जानते हैं। और इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड, जो कह सकते हैं कि प्रोटीन का बेस्ट सोर्स होता है, वो इसमें भर भर के पाया जाता है, ठीक है। इसलिए जो फिश लवर होते हैं इसका मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज करते हैं, ठीक। उसके बाद फिर पांचवा बात करें, मतलब नेक्स्ट जो हमारा पर्ल्स स्पॉट है, जिसको हम एट्रोप्लस सुरेटिनस के नाम से जानते हैं, इसका साइंटिफिक नेम है। फिर है एक लास्ट है मिल्क फिश, जो है कैनोस कैनोस,
ठीक है, चैनोस चैनोस या कैनोस कैनो, जो भी आपका प्रोनाउंसिएशन उससे कह सकते हैं उसको। मिल्क फिश कैसी होती है, ये मिल्क की तरह दिखती है, ठीक है। एक है सिल्वर कार्प, जो सिल्वर के आकार की दिखती थी, वो फ्रेश वाटर वाली थी। और ये जो सलाइन है, ये मिल्क फिश है, ये दूध के आकार की, ठीक है। जैसे दूध का रंग सफ़ेद होता है वैसे ही एज इट इज़ इसका भी दिखाई देता है, इसीलिए इसका नाम मिल्क फिश पड़ा है। इसका साइंटिफिक नेम चैनोस चैनोस है, ठीक। तो ये हो गई क्या नाम है, थोड़ी सी इसकी इंट्रोडक्शन के बारे में और इसके साइंटिफिक नेम के बारे में। जो नेक्स्ट वीडियो जाएगा वो आपके इसके इंटरनल और एक्सटर्नल मार्फोलॉजी के बारे में, फिश के आंतरिक और बाहरी संरचना के बारे में जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच।